Hello everyone, this is Jatin from gladtutor.com, and today we are going to talk about the cost of capital in financial management, which includes its meaning, importance, types, and factors affecting cost of capital. So this is the part 4 of our financial management series. To watch our previous videos about financial management, check out the upper notification, and if you are new to our channel, subscribe Glad Tutor so that in future if we upload any videos about financial management and any other management subjects, you will be notified. So without wasting so much time, let's get started. So firstly we should know the meaning of cost of capital in financial management. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है। जब भी कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, तो वो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चलता है कि मुझे इतना पैसा तो मिलना चाहिए रिटर्न में। अगर उसको इतना पैसा नहीं मिलता तो उसके लिए वहाँ पे इन्वेस्ट करना एक तरह से हेल्पफुल नहीं है, उसको फ़ायदा नहीं है कोई इन्वेस्ट करने का। सो इट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच यू विल गेट इन रिटर्न। इट इज़ द रेट which the investor would expect from their investing amount. According to John Hampton Jr., the rate of return the firms require from the investment in order to increase the value of the firm in the marketplace. ओके तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का? इसको हम के ओ से डिनोट करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आर एफ प्लस बी आर प्लस एफ आर एफ हेयर इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बी आर इज business risk, and FR is financial risk. So this was about the cost of capital meaning in financial management. Now come to the importance of cost of capital. It uses it as an acceptance criteria in financial budgeting, sorry, in capital budgeting, because if NPV is greater than the cost of capital, the results are satisfactory, otherwise it's not. कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लेके चलते हैं। क्यों? कैपिटल बजटिंग में, कैपिटल बजटिंग होता क्या है? जब भी हम अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है, उसमें हम क्या करके चलते हैं कि हम सोच के चलते हैं कि हमको कितना रिटर्न मिलेगा एक्सपेक्टेड। उस टाइम पे उस डिसीजन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिल रहा तो पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इट यूजेज एज एन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कि अगर हमारा एनपीवी से ज़्यादा हमारा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमें करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम अदर फाइनेंशियल डिसीजन में यूज़ करते हैं, जैसे कि डिविडेंड डिसीजन, कितना डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को, या फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या रखनी है हमने। इट आल्सो हेल्प्स अस टू टेक अ स्टैंडर्ड रेट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ताकि हम उस रेट को अचीव कर जाए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कैपिटल मिक्स भी कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि हम कैपिटल स्ट्रक्चर में करते क्या है, हम डेब्ट और इक्विटी का ऑप्टिमल मिक्स रख के चलते हैं कि हमें डेब्ट भी लेना है और इक्विटी भी रखनी है, ताकि दोनों का मिक्स रहे। ज़्यादा एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इट हेल्प्स अस टू नो द फाइनेंस ऑफ द बिजनेस। अगर हमें पता होगा कि हम आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, हम कितना एक्सपेक्टेड कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है हमको इन्वेस्ट करने पे, तो हमें पता होगा कि हमारा फाइनेंस कितना है कंपनी के पास। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So there are basically three types of cost of capital. The first one is cost of debt capital. Cost of debt capital in financial management means कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स का पैसा ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, कंपनी को कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक वालों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। कोस्ट डेप्ट कैपिटल को हम डिनोट करते हैं के डी से, जैसे हम कोस्ट ऑफ कैपिटल को के ओ से करते थे, कोस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल को हम के डी से करेंगे। सो नाउ कम टू इट्स फॉर्मूलाज। इसके 4 फॉर्मूलाज होते हैं: कोस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल विदाउट टैक्स, विद टैक्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स विदाउट टैक्स एंड विद टैक्स। सो कोस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल विदाउट टैक्स में क्या होगा, के डी हेयर स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल इज इक्वल टू आई बाय में पी। आई क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट, पी इज प्रिंसिपल अमाउंट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल विद टैक्स फॉर्मूला सेम रहेगा, के डी इज इक्वल टू आई, पी की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा नेट प्रोसीड्स और ब्रैकेट में लग जाएगा 1 माइनस टी, हेयर टी स्टैंड फॉर टैक्स। एंड नाउ कम टू द रिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर विदाउट टैक्स में क्या होगा, के डी इज इक्वल टू 1 प्लस आई प्लस 1 बाय में एन, bracket RV minus NP. RV here stands for redeemable values and NP stands for net proceeds. Bracket close, divided by half RV plus NP.
और अगर हम बात करते हैं विद टैक्स की, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आई के साथ 1 माइनस टैक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। So this was about the cost of debt capital. Now come to the cost of equity capital. Cost of equity capital क्या होता है कि हम यहाँ पे पैसा यूज़ कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स का। कोस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल में हम पैसा यूज़ कर रहे थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, बैंक्स का, पर कोस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में हम पैसा यूज़ कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे हमारे शेयर्स खरीदती है और उसको हम जब भी फर्म को कोई प्रॉफिट होता है तो फर्म उन्हें डिविडेंड देती है और उनको वोटिंग राइट्स भी होता है, जैसा आपको पता ही है। तो इसका हम कोस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी कैपिटल को हम डिनोट करते हैं के ई से। सिंपली याद करने में बहुत ईजी है। जैसे कोस्ट ऑफ डेट कैपिटल को हम के डी कहते हैं, वैसे कोस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को हम के ई कहते हैं। इसको हम 3 वेज से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिविडेंड याइल्ड मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड होता है वो रेगुलर बेसिस से मिलता है कि मंथली मिलेगा या ईयरली मिलेगा, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है कोस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का, के ई इज इक्वल टू डी बाय में एन पी। यहाँ पे डी क्या है, डिविडेंड, और एन पी क्या है, नेट प्रोसीड्स। नाउ कम टू अदर नेक्स्ट वे, डिविडेंड याइल्ड प्लस ग्रोथ मॉडल। इसमें क्या होता है, उनको डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे तो मिलता ही मिलता है, प्लस जब कंपनी का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो भी इसके साथ ऐड होता है या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू डी बाय में एन पी, यहाँ तक सेम है, प्लस जी ऐड हो जाएगा ग्रोथ। नाउ कम टू थर्ड फॉर्मूला इज अर्निंग याइल्ड मॉडल। इन द अर्निंग याइल्ड मॉडल में क्या होता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है अर्निंग के हिसाब से, अर्निंग पर शेयर, कि पर शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है उसके हिसाब से उन्हें डिविडेंड मिलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नाउ कम टू आवर थर्ड टाइप ऑफ कोस्ट ऑफ कैपिटल। दो कोस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ चुके हैं हम, कोस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल, कोस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। नाउ कम टू आवर थर्ड टाइप ऑफ कोस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज वेटेड एवरेज कोस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या होता है, हम एवरेज कोस्ट को इंक्लूड करते हैं बाय असाइनिंग देयर वेट दे देते हैं कि 1 2 3 वेट दे देते हैं इसमें। इसके भी दो फॉर्मूलेज होते हैं वेटेड एवरेज कोस्ट ऑफ कैपिटल के। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल फॉर्मूला, दैट इज सिग्मा एक्स बाय में डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। हेयर डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे वेट्स है उसके। मॉडर्न फॉर्मूला क्या है, जो प्रायोरिटी मॉडर्न फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। इसमें क्या होता है, हम दो बार चलते हैं, इक्विटी को भी और डिबेंचर्स को भी, क्योंकि यहाँ पे हमने एवरेज कोस्ट को इंक्लूड करते हैं ना। इसमें क्या होगा, पहले आएगा कोस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, के ई ब्रैकेट इक्विटी बाय में डिविडेंड प्लस इक्विटी, और को सॉरी यहाँ पे डी डेप्ट है। इक्विटी में क्या होगा, कोस्ट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट इक्विटी बाय में डिविडेंड प्लस इक्विटी ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इक्विटी की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा डिबेंचर्स, और जहाँ पे डिबेंचर्स होते हैं वहाँ पे टैक्स होता है, क्योंकि डिबेंचर से मोस्टली हम टैक्स देते हैं, पे करते हैं, पर इक्विटी में हम टैक्स पे नहीं करते। तो डिबेंचर है तो 1 माइनस टी आएगा टैक्स की जगह पे, और ब्रैकेट में क्या आएगा, जैसे इक्विटी वाले में ई ऊपर था और डिविडेंड ई ऊपर था और डेप्ट प्लस इक्विटी नीचे था, वैसे ही डेप्ट वाले में क्या होगा, डेप्ट ऊपर होगा और नीचे डेप्ट प्लस इक्विटी होगा। तो ये मॉडर्न फॉर्मूला है वेटेड एवरेज कोस्ट ऑफ कैपिटल का। नाउ कम टू दी फैक्टर्स अफेक्टिंग कोस्ट ऑफ कैपिटल in financial management. So there are many factors which affect the cost of capital. Some are as follows. The first one is risk rate. Risk rate बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है एक तरह से कोस्ट ऑफ कैपिटल में, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा वहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे कम रिस्क इन्वॉल्व होगा वहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगा। द सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग कोस्ट ऑफ कैपिटल इज मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट अपॉर्चुनिटी भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है कोस्ट ऑफ कैपिटल में, कि अगर मार्केट में कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस ही नहीं है तो सिंपल सी बात है, पैसा इन्वेस्टर्स भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर वहाँ पे कोई बिजनेस ही नहीं है, तो उनको भी पता चलेगा कि मार्केट में कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो उनको रिटर्न कैसे अच्छी मिलेगी, तो उनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी क्या कम होगा। थर्ड वन इज इन्फ्लेशन। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही है और तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई वैसे ही कम है, तो इन्वेस्टर उस इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वहाँ पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे जहाँ पे उनको हाइयर रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ओके, द फोर्थ फैक्टर इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट करता है कोस्ट ऑफ कैपिटल में, कि अगर आप कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा,
अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ प्रेफरेंस ऑफ कैपिटल प्रोवाइडर। प्रेफरेंस इन्वेस्टर्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपके जो कैपिटल प्रोवाइडर्स है, जो इन्वेस्टर्स है आपके, वो कंजप्शन को प्रेफर करते हैं, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी, आपकी कम होएगी और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। पर आपके जो कैपिटल प्रोवाइडर्स है, अगर वो सेविंग्स को प्रेफर करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होएगा। तो दो चीज़ें हैं, अगर आपके इन्वेस्टर्स कंजप्शन को प्रेफर करते हैं, कंजप्शन को, तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। अगर वो इन्वेस्टर सेविंग्स को प्रेफर करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होएगा। सो दिस वाज अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, मेक श्योर you subscribe our channel Glad Tutor and turn on the bell icon so that in future if I upload any video about financial management or any other topics, you will be notified. And also check out my blog at www.gladtutor.com. Okay, bye bye.